गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे आप सभी? आई होप सभी अच्छे हैं। सुबह उठी, जल्दी जल्दी गर्म पानी वगैरह करके पी के खाना वाना बनाने के लिए लग गई। कल ये होगा था, कल पढ़ाई नहीं कर पाई थी, तो इसलिए मैंने सोचा कि आज जल्दी से काम वगैरह कंप्लीट करके और फिर पढ़ाई करने के लिए बैठूंगी। पर वही हो गया, काम करते करते पता ही नहीं चला कब टाइम हो गया। सभी काम कंप्लीट करने के बाद खाना वाना खा के मैं पढ़ने के लिए बैठ गई। सबसे पहले द हिंदू की पीडीएफ की, उसके बाद मैं 2 पीडीएफ करनी थी आज, इसलिए मैंने थोड़ा टाइम लग गया क्योंकि एक दिन पहले की भी मेरी पीडीएफ बची हुई थी। दोनों कंप्लीट की, उसके बाद थोड़ी सी वो के रिवाइज की। और जो द हिंदू में आर्टिकल आए थे, दोनों आज आर्टिकल किए क्योंकि मॉक में स्कोर इंग्लिश में बहुत वीक आ रहा था, इसलिए मुझे इंग्लिश पे बहुत थोड़ा काम करने की ज़रूरत थी। इसलिए मैंने उसमें से द हिंदू के जो भी आर्टिकल्स थे, जो भी थे वो की। उसके साथ साथ मैंने 2 पैरा जंबल भी किए क्योंकि मेरे काफ़ी बार ट्राई करने के बाद भी मेरे पैरा जंबल्स में गलत क्वेश्चंस हो रहे थे, तो मैं इसलिए मुझे उसमें भी प्रैक्टिस की ज़रूरत थी, इसलिए वो भी प्रैक्टिस की मैं किए। आर्टिकल वगैरह कंप्लीट करने के बाद मैंने करंट अफेयर की क्लास देखी, 31st की क्लास देखी पहले। उसके बाद मैंने आज की क्लास देखी क्योंकि 31st का ये था कि थोड़ा मैंने अच्छे से नहीं देख पाई थी, इसलिए मैंने उसको दोबारा से एक बार रिवाइज कर दिया 2x के मोड पे। और बाकी मैं उसको पीडीएफ से दोबारा से रिवाइज कर लूँगी। उसको मल्टीपल टाइम मुझे रिवाइज करना पड़ता है क्योंकि मुझे करंट अफेयर जल्दी से याद नहीं होता है। वो सभी कंप्लीट करके मैंने एक टेस्ट दिया। टेस्ट में ये हो गया कि मेरे इंग्लिश के बहुत सारे क्वेश्चंस गलत हो गए थे, बहुत सारे क्वेश्चंस। रीजनिंग और मैथ में ये था कि मेरे स्कोर इंक्रीज हो रहा है, लेकिन इंग्लिश में होता है कि कभी तो अच्छे मार्क्स आ जाते हैं, कभी आते ही नहीं है। इसलिए मैंने उसको अच्छे से एनालाइज किया, अच्छे से टेस्ट दिया और उसको देखा कि मैं कौन कौन से क्वेश्चन में और अच्छा अटैम्प्ट कर सकती हूँ। रीजनिंग में भी मेरा एक क्वेश्चन गलत हो गया, वो मैंने क्वेश्चन पढ़ने में मिस्टेक कर दी। इसलिए सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है रीजनिंग में कि हम रीडिंग कितना अच्छे से कर पाते हैं। उसी पे बेस होती है कि पजल भी हम उतना ही स्पीड से कर पाते हैं जितनी अच्छी अपनी रीडिंग होती है। मॉक का स्कोर वगैरह देख के, उसमें से कट ऑफ देख के परसेंटाइल देखा, फिर देखा कि उन कितने मार्क्स आए हैं। उसके बाद मैं नाइट में आज एक मैराथन आई हुई थी पुनीत सर की, वो करने लगी। सबसे पहले उसमें सीरीज़ के क्वेश्चन थे। सीरीज वाले क्वेश्चन इतने हार्ड थे कि मेरे बहुत सारे क्वेश्चन उसमें गलत हो गए। मैंने देखा उसमें से कौन से की पॉइंट हैं, कौन से मुझे देखने हैं, और जो भी मेरे की पॉइंट गलत हो रहे थे उनको मैंने दोबारा से जब क्लास देखी, उसमें से मैंने की पॉइंट जो गलत हो रहे थे वो लिख लिए। बीच में एक ब्रेक लेने के बाद सर ने दूसरा सेक्शन स्टार्ट किया इक्विटी का, तो उसमें मेरे मोस्ट ऑफ क्वेश्चन सही थे, सिर्फ एक क्वेश्चन गलत हो गया। वो भी ये था कि मैंने क्वेश्चन तो सही किया, सिर्फ ऑप्शन में गलत लगा था, इस वजह से मेरा गलत हो गया था। लेकिन ये था कि हमें उस चीज़ का भी ध्यान होता, कभी कभी ऑप्शन ऊपर नीचे होते हैं, तो हमें देखना होता है कि कौन सा ऑप्शन हम लगाएं। में मेरे 20 आउट ऑफ 19 आए थे। वो कंप्लीट करने के बाद सर ने पजल का सेक्शन स्टार्ट किया। पजल के सेक्शन में था कि मेरी सारी पजल सही थी, बस एक फ्लोर वाले में मेरी मिस्टेक हो गई थी, तो वो गलत थी, बाकी मेरी सभी सही थी। और एक में ये हो गया था कि फ्लोर वाली थी, पर उसमें ये था कि
3 बीच में है फ्लोर और मैंने ये पढ़ लिया था कि उसमें कि 3 ऊपर है, इसलिए वो मेरी गलत हो गई थी। बाद में जब सर ने बताया तब मैंने देखा कि हाँ मैंने ये मिस्टेक कर दी, तो मैंने उसको नोट डाउन कर लिया ताकि नेक्स्ट टाइम मेरी ये मिस्टेक नहीं हो। तो ऐसा रहा मेरा आज का दिन। लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। तो गुड नाइट दोस्तों, गुड नाइट।